क्वेश्चन 2012-13 का है, एमबीए 11th एंट्रेंस का। क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। कह रहे हैं ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नाउ यू सी, हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर ए, राइट। स्टेटमेंट ए में कह रहे हैं ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ए लीनियर इक्वेशन यानी एक लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है बच्चों? वो दिखती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, राइट। एक लीनियर इक्वेशन होती ही क्या है? एक लीनियर इक्वेशन बच्चों अगर बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसके सॉल्यूशन का मतलब बच्चों ये होता है कि इसका कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लें, वहां पर हमको कोई एक x की वैल्यू जिसको हम एक x1 बोल दें और y की वैल्यू जिसको हम y1 बोल दें मिलेगी। यानी x आप कुछ पुट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर x पर आपको कुछ पर्टिकुलर y जरूर मिलेगा। सपोज कीजिए आप x2 यहां पर पुट करें तो आपको यहां कहीं क्या मिलेगा? y2 मिलेगा। तो एट so many number of values of x you may have different y values or same y values, है ना, whatever may be the value, लेकिन आपको अलग अलग वैल्यू पर एक अलग अलग रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यही इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी लाइन पर हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। क्या बात समझ में आती है? ये बात अलग जब हो जाती है जब हम दो लाइन की बात करते हैं। अगर दो लाइन होगी तो इनका सॉल्यूशन सिर्फ वो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी जगह कर रही हैं, तो दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगी, राइट। तो हमसे ये क्या कह रहे हैं? ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं? तो यस, बिल्कुल होते हैं उसके। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप बहुत सारी x की वैल्यू पुट कर के बहुत सारी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेटमेंट नंबर 2 बी, है ना। बी में क्या करें? द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू ए। तो ये बात हम आपको जब आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उस टाइम समझाएंगे बहुत डिटेल में। अगर हम x इक्वल टू ए का ग्राफ बनाएं, है ना, सपोज कीजिए x इक्वल टू ए, यहां पर कोई वैल्यू आ रही है, सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जिसके अंदर y तो वेरी करेगा लेकिन x की वैल्यू a के बराबर होगी, वो वेरी नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में ये किसके पैरेलल लाइन आएगी? ये y एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये क्या कह रहे हैं? ये x एक्सिस के पैरेलल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली a इज ट्रू एंड b इज फॉल्स। तो